दर्द का रिश्ता होता है। लेकिन एक ना एक दिन आप लोगों को यकीन करना होगा, जब दादी माँ यहाँ होंगी। तब आप लोग भी हमारी सच्चाई को मानने से इनकार नहीं कर पाएंगे। किस सच्चाई की बात कर रहे हो तुम? यह हमें अपनी बातों में फंसाकर बांकेलाल चाचा का साथ देना चाहता है। बांकेलाल और मुकुंद प्रसाद दोनों मिले हो। और पापा, वैभव की दादी माँ उन दोनों के कब्जे में है। आजकल बांकेलाल केदारनाथ और अमरनाथ दोनों से अलग रह रहा है। और आज ही उसका फोन आया था, मुझसे मिलने की बात कर रहा था। अब देखो मैं बांकेलाल को कैसा नचाता हूं। और बांकेलाल के इशारे पे वैभव के परिवार वाले ना। अब तो हमें बांकेलाल से मिलना है। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? अब जाहिर सी बात है, केदारनाथ या अमरनाथ तो आने वाले हैं नहीं, और मैं इन लोगों का इंतजार क्यों करूं? फिर किसका इंतजार कर रहे हैं आप? झूठ बोलो तो जुबान चले। मैंने इतना सा पूछा था और कितना कुछ बोल गए आप। अरे वो ढोलिया आया था ना उस दिन, उसी के एक आदमी को मैंने बुलाया है अमरनाथ और केदारनाथ पर नजर रखने के लिए। अब मैं अकेला आदमी किस किस पर नजर रखूं? नैना, इस बार मैं भूल से भी कोई भूल नहीं करने चाहता। जय उत्तराखंड। आओ 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 आओ। माफी चाहता हूँ, पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बैठो 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 बैठो। अरे नैना, जरा इनकी किस नाश्ते पानी का इंतजाम करो। हाँ। अरे नहीं नहीं, नाश्ते पानी की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो रहने दो, 1-2 घंटे के बाद में खिला पिला के भेज देंगे। हाँ, बैठो। हाँ बोलिए, क्या काम है जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? अरे भाई, काम तो बहुत है, लेकिन वक्त बहुत कम है, और करना भी है अपने हिसाब से, समझे? आप काम बोलिए। एक बात जरा ध्यान से समझ लो आप। वो बुढ़िया जिसे मैंने आपके पास रखा है ना, उसके घर वाले उसे ढूंढने के लिए न जाने क्या क्या तरीके लगा रहे हैं। मुझे मालूम है कि वो लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है। तो करना क्या? तुम लोगों को उस बुढ़िया पर खास नजर रखनी होगी। अरे इस बार तो मैं पहुंच गया, क्योंकि मुझ पर गंगा मैया की कृपा हो गई, और मुझे पता चल गया कि उसके घर वाले उस बुढ़िया को ढूंढने के लिए हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। लेकिन बार बार गंगा मैया की मुझ पर कृपा होगी, ऐसा किसे पता है? इसलिए तुम्हें उस पर खास नजर रखनी होगी। बल मैं अकेला हूँ और एक ही आदमी पर तो नजर रख सकता हूँ। एक ही आदमी पे नजर रखनी है, एक ही आदमी पे, क्योंकि केदारनाथ और अमरनाथ ये दोनों तो ठंडे हो चुके हैं, लेकिन उनका बेटा वैभव, उसके खून में कुछ ज्यादा ही उबाल आ रहा है। बस उसी पर नजर रखनी है। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, समझ गए ना अपने हिसाब से? नमस्ते आंटी। नमस्ते। शिखा, तुम इस वक्त यहाँ? आना जाना तो लगा ही रहेगा ना आंटी। मैं घर जा रही थी, लेकिन वैभव जिद करके मुझे यहाँ ले आया। वैभव, इसके पापा इसका इंतजार कर रहे होंगे ना? तुम्हें इसे यहाँ नहीं लेकर आना चाहिए था इस वक्त। नहीं नहीं आंटी, पापा को मालूम है कि मैं वैभव के साथ हूँ। सवाल तो ये है शिखा कि तुम वैभव के साथ क्यों हो?
तुम्हें नहीं लगता तुम दोनों की दोस्ती कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ती जा रही है? शिखा, तुम अंदर चलो, मैं आता हूं। ये क्या कह रही हैं मां आप, जबकि आप अच्छी तरीके से जानती हैं। नहीं जानती मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं इस घर के संस्कारों को मिटने नहीं दूंगी। और तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या है ये सब? ये क्या नाटक लगा के रखा है तुमने? मां, ये कोई नाटक नहीं, सुरभि के साथ मेरी शादी हुई वो नाटक था। सिर्फ नाटक, और नाटक एक ना एक दिन खत्म हो जाता है मां। तुम इस शादी को नाटक कह रहे हो, लेकिन सुरभि के लिए ये नाटक नहीं है। सुरभि के लिए शादी का बंधन जिंदगी भर का बंधन है। उसके मानने से क्या होगा मां? मेरे और शिखा के रिश्ते का सच ये है कि मैं शिखा से प्यार करता हूं, और सुरभि को इस घर से जाना होगा। इस घर की बहू बनेगी तो शिखा बनेगी मां। खड़ी हो जाओ। मैंने कहा खड़ी हो जाओ। लगता है उस दिन का थप्पड़ भूल गई तुम, इसलिए मेरे बेडरूम में घुसने की और मेरे बेड पे बैठने की हिम्मत की तुमने। तुम अपनी औकात भूल रही हो सुरभि। तुम्हारी औकात बहुत अच्छे से समझ गई कि तुम कितनी गिरी हुई हो। तुमने गिरने की कसम खा ली है क्या कि दिन पर दिन गिरते ही जा रही हो? इतनी गिर चुकी हो कि तुम्हें उसका एहसास भी नहीं है। सुरभि, सुन रहे हो वैभव? सुन रहे हो? ये मुझे मेरी औकात याद दिलाने की कोशिश कर रही है। इसे धक्के देकर कब बाहर निकालोगे तुम? वैभव मुझे इस घर से धक्के मारकर निकाले या ना निकाले, लेकिन ये बात तो तय है कि तुम वैभव की जिंदगी से शर्मसार होकर जाओगी। सुरभि, तुम बहुत आगे बढ़ रही हो। हाँ, मैं आगे बढ़ रही हूं, लेकिन आप बहुत गिर चुके हैं और आपको इस बात का एहसास तक नहीं है। जाहिर सी बात है, जैसे लोगों की संगत में रहेंगे वैसे ही संस्कार तो सीखेंगे आप। सुरभि, चीखो मत। आपने मेरी खामोशी का बहुत गलत मतलब निकाल लिया है, वरना आप इसे इस कमरे में तो क्या, इस घर में भी लाने की हिम्मत नहीं करते। वैभव, बताओ उसे, इस घर में इसकी क्या हैसियत है और मेरी क्या हैसियत है? मेरी हैसियत? मेरी हैसियत मेरे गले में बंधा हुआ ये मंगलसूत्र है, जो मेरे अधिकारों की निशानी है। और तुम अपनी हैसियत की बात कर रही हो।
अपनी हैसियत जानी है तो किसी बाहर वाले से पूछना। वो तुम्हें आईना दिखाएगा कि तुम्हारी इस घर में क्या हैसियत है। सुरभि, मुझे मजबूर मत करो कि मैं अभी तुम्हें इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूं। वैभव, आपने मुझे समझ के रखा है? क्या मैं इस घर की नौकरानी कि जब आपका मन किया आप मुझे घर में लेकर आ गए और जब आपका मन किया घर से बाहर फेंक दिया? आप मेरे पति हैं। आपकी बदनामी ना हो इसलिए मैं इतना बर्दाश्त कर रही हूं। इस घर की बहू होने के नाते मैं इस घर की इज्जत को सूली पर नहीं चढ़ा सकती जो कि आप चढ़ाना चाहते हो। शिखा, तुम किसका नंबर है? हेलो। हेलो, आप वैभव की माताजी बोल रही है? जी हाँ, बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही? मैं सुरभि की बुआ बोल रही हूँ। आप? हाँ, सुरभि ने एक दिन आपके नंबर से कॉल किया था और बताया था कि ये माँ जी का नंबर है, तभी मैंने आपका नंबर सेव कर लिया था। ओह हाँ, मैंने ही उसे अपना फ़ोन दिया था। जी कहिए, आपने किस लिए फ़ोन किया? आपका धन्यवाद करने के लिए फ़ोन किया था। उस घर में सुरभि को सभी अपना दुश्मन मानते हैं, उसमें आप एक ही है जिसने मेरी सुरभि को अपने गले से लगा रखा है। इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरी बेटी भी होती तो मैं इतनी आभारी नहीं होती जितनी आज हूँ। वो मेरे भाई की बेटी है, अनाथ है, बेसहारा है, जिसे सिर्फ आपने सहारा दिया है। देखिए, सुरभि इस घर की बहू है, लेकिन जो कुछ भी सच्चाई सामने आई है उसने सारे रिश्तों को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। और सुरभि ने हमें पहले कभी नहीं बताया कि आप उसके रिश्तेदार हैं। मैं अपने आप को समझाऊंगी भी तो कब तक? आज आपने मुझे फोन किया है, लेकिन मेरे सवालों का जवाब तो आपके पास भी नहीं है। वो जमीन जो मेरे पति की है, मेरे देवर की है, उसके मालिक आज आपके पति बने बैठे हैं। हम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं ना, उसका अंदाजा तो सिर्फ भगवान ही लगा सकता है। मैं उसी भगवान की सौगंध खा के कहती हूँ, हम वैसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम तो बस किसी की जाल में फंसते जा रहे हैं। देखिए, मैं कुछ नहीं जानती। हाँ, मैं सिर्फ इतना जरूर जानती हूँ कि जो सुरभि कह रही है या जो आप कह रही हैं कि आप लोग बेईमान नहीं, आपके पति निर्दोष हैं, आपके पति के मन में कोई बेईमानी नहीं है, तो फिर वो जमीन आपके पति ने अपने नाम क्यों कर रखी? अगर आपके पति बाकेलाल के साझेदार नहीं होते तो बाकेलाल उनसे 20 एकड़ जमीन क्यों लेता? और बाकी की जमीन आपके पति अपने नाम पे क्यों रखते? आप ये सारी सच्चाई जानते हुए भी इन सारी बातों को लेकर आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए?
वो बुढ़िया वहां से किसी भी कीमत पर हिलने ना पाए। आप क्यों फिक्र करते हैं? आप तो बस वक्त गुजरने का इंतजार कीजिए। दर्द का रिश्ता होता है। आप ये सारी सच्चाई जानते हुए भी इन सारी बातों को लेकर आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? आपने इस बात को लेकर जोर शोर से आवाज क्यों नहीं उठाई? और उस जमीन को ट्रांसफर होने से रोका क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि हमें माजी की जान प्यारी। माजी की जान को हम खतरे में नहीं डाल सकते। बस इसीलिए हम मजबूर हैं। क्या हम मजबूर नहीं हो सकते? माना कि आपके साथ उनका खून का रिश्ता है, लेकिन इतने दिन साथ रहते रहते एक रिश्ता हमारे साथ भी जुड़ चुका है। पता नहीं वो दिल का रिश्ता था या दर्द का, लेकिन रिश्ता तो है ना। मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छी है और माँ जी भी हमेशा आपकी तारीफ किया करती थी। कहती थी कि मेरी श्रावणी बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरे पैर दबाती है, हर पल मेरा ख्याल रखती है। श्रावणी जी, हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा है ना कि 1 महीने में माँ जी को आपके हवाले कर देंगे, तो कर देंगे। बस अब 1 महीना मेरी सुरभि का ख्याल रखना, और उसके बाद सारी सच्चाई आपके सामने आ ही जाएगी। बाकेलाल की धमकी ने मेरे पति के हाथ बांध रखे, इसलिए कृपा करके श्रावणी जी, आप किसी को ये मत बताना कि मैंने आपको फोन किया था। अब ठीक है जी। नमस्ते। नमस्ते। माँ जी, मैं पूछती हूँ ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? वैभव आज फिर शिखा को घर में लेकर आए हैं। माँ जी, वैभव बार बार शिखा को घर क्यों लेकर आ रहे हैं? क्या इसमें बदनामी नहीं है? क्या इसमें खानदान की बदनामी नहीं है? अगर दुनिया वालों को ये बात पता चलेगी तो वो क्या कहेंगे? अब वैभव को समझाइए, वो क्यों शिखा के जाल में फंसते जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से शिखा की जिंदगी खराब हो। शिखा क्या सोचती मुझे नहीं पता, पर आप वैभव को क्यों नहीं समझा रही? जय गंगा मैया। हाँ बाकेलाल जी बोलिए, वो सुनील वहां पहुंचा कि नहीं? हाँ, वो तो पहुंच गया और मैंने उसे काम भी बता दिया है, लेकिन वहां कोई दिक्कत ना आए, वहां का जरा ख्याल रखिए। बाकेलाल जी, यहाँ की फिक्र मत कीजिए, यहाँ वही होगा जो आप चाहें। मेरा मतलब उस बुढ़िया से था, वहां पर अपने आदमियों को तैनात रखिएगा, वो बुढ़िया वहां से किसी भी कीमत पर हिलने ना पाए। आप क्यों फिक्र करते हैं? आप तो बस वक्त गुजरने का इंतजार कीजिए। 1 महीने में जितने दिन बचे हैं वो भी यूं ही गुजर जाएं। आपसे ज्यादा मुझे इस बात की फिक्र है कि माँ जी घर से निकल ना जाए, क्योंकि ये मामला मेरे लिए भी बहुत बड़ा है। 10 लाख का मामला जो है। हाँ डोलिया साहब, 10 लाख नहीं, 1-2 लाख रुपए ऊपर भी देख सकता हूं मैं आपको। मुझे तो बस आप जैसे आदमियों की तलाश है जो मेरा काम पूरा ईमानदारी से कर सके। मेरे किसी भी आदमी पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डोलिया साहब, यही जानने के लिए फोन किया था। चलिए मैं फोन रखता हूँ। जय गंगा मैया।
अरे इतने छोटे से काम का 10 लाख रुपया देंगे आप उसे? अरे 1 महीना तो गुजरने दो, वो जमीन पूरी तरह मेरे नाम पर तो होने दो, उसके बाद देखते हैं। और वैसे भी मैंने उसके साथ कोई एग्रीमेंट थोड़ी किया है कि उसे 10 लाख रुपए देना है। हाँ, पर जुबान दी है तो देना तो पड़ेगा ही ना। तो क्या कर लेगा? अरे भाई ज्यादा से ज्यादा उस बुढ़िया को मार देगा ना, तो मार डालने दो। वैसे भी बुढ़िया हमारी किस काम की, जिंदा रहेगी तो कोई ना कोई उलझन, कोई ना कोई परेशानी खड़ी करती रहेगी। एक बार जमीन मेरे नाम हो जाए, फिर देखते हैं उस बुढ़िया का क्या करना है, अपने हिसाब से। अब वो थोड़े से रुपए के लिए इतना बुरा काम कर सकते हैं, तो अच्छाई करने के लिए तो दुगने रुपए मैं देने को तैयार हूं। दर्द का रिश्ता होता है। ये सब कुछ सिर्फ उस जमीन के कारण हो रहा है। उस जमीन के कारण अमरनाथ ने मुझे हरिद्वार में मरने के लिए छोड़ दिया। उसी जमीन के कारण मुकुंद प्रसाद इतना परेशान है और उसी पैसे के लिए मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है। माँ जी, खाना खा लीजिए। अच्छा एक बात बता, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करती हो? तुम्हारे भाई ने तो पैसों के लिए मुझे यहाँ पर रखा है, फिर तुम्हें क्या मिल जाएगा मुझे मेरे साथ अच्छाई करने से? माँ जी, भैया ने आपको पैसों के लिए अगवा किया है, लेकिन मैं आपका ख्याल इसीलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे आपसे बात करना, आपके पास बैठना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब आप खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। बरखा, एक बात बताओ, मुझे यहाँ रखने के लिए तुम्हारे भैया को कितने रुपए मिलने वाले? ये तो मुझे मालूम नहीं। तो उनसे ये कहना कि जितने भी रुपए उन्हें मिलने वाले हैं उससे दुगने रुपए मैं उन्हें दूंगी मुझे यहाँ से छोड़ने के। अब वो थोड़े से रुपए के लिए इतना बुरा काम कर सकते हैं, तो अच्छाई करने के लिए तो दुगने रुपए मैं देने को तैयार हूं। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ अच्छाई करे उसके हिस्से में इतना बुरा और इतना दोष आए थोड़े से रुपए के लिए। माँ जी, क्या आप जितने पैसे कहेंगी आपके घर वाले देंगे? हाँ, जरूर देंगे। तुम उनसे बात करो, रुपए मंगवाना मेरा काम है। और तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि फिलहाल वो ही इस घर की बहू है। माँ, आप शिखा का इंसल्ट कर रही हैं। माँ, वैभव के दिल में सुरभि के लिए जरा सा भी प्यार नहीं है, और सुरभि भी कह रही थी कि वैभव कहता रहता है कि वो सब नाटक था।